अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुआशरे में आम लोग सियासी इजहार चाहते हैं। आप मालाकंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन नहीं करने दे रहे। आपने कल मानसेरा में इजाज़त के बावजूद, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म होने के बावजूद हमला किया। पुलिस ने वहाँ से न सिर्फ कुर्सियाँ उठाईं बल्कि पीटीआई के कई वर्कर्स को गिरफ़्तार भी किया। जबकि इसी मानसेरा में अगले हफ्ते नवाज शरीफ जलसा करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि यही पुलिस उन्हें सिक्योरिटी फराहम करेगी। लाहौर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। पिछले दिनों काहना वाले मकाम पर पीटीआई वर्कर्स को कन्वेंशन की इजाज़त दी गई इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन वो कन्वेंशन नहीं होने दिया गया। पुलिस जिस तरह से आई, कैमरों की मौजूदगी में लोगों को गिरफ़्तार किया, बदतमीज़ी की, थप्पड़ मारे। अब पीटीआई ने कहा है कि हम शादरा में भी एक कॉर्नर मीटिंग करना चाहते हैं। अब शादरा में भी इस कन्वेंशन की इजाज़त पीटीआई को मिल तो गई है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि क्या वहाँ कन्वेंशन करने की इजाज़त दी भी जाएगी या नहीं। तो इस तरह से पीटीआई के साथ मुसलसल किया जा रहा है। अब नाज़रीन कराम, अवाम के सब्र का भी एक पैमाना है, यानी आप लोगों से उनकी सियासी वाबस्तगी महज ताकत के बलबूते पे तब्दील नहीं करवा सकते। लोग डर जाते हैं, लोग खामोश हो जाते हैं, हमने माजी में देखा। लेकिन जब जब उन्हें मौका मिला, खा बैलेट पेपर के ज़रिए या कहीं भी किसी ज़रिए से, उन्होंने फिर उसका इजहार किया। और ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है, बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, उसके लिए भी लोगों ने इसी तरह कुर्बानियाँ दी। हर मार्शल लॉ के बाद आप रिज़ल्ट्स देख लीजिए। अब सूरत हाल ये है कि ज़मान पार्क 5 अगस्त के बाद जब इमरान खान गिरफ़्तार हुए, उसके बाद वहाँ खामोशी है। वहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वहाँ पे जितने बैरियर्स थे वो इंतज़ामिया ने उठा लिए। पहले सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी ज़ाहिर है कि अब इमरान खान क्योंकि नहीं है तो सिक्योरिटी वहाँ पे क्यों होगी। हाँ, एक तब्दीली ज़रूर आई है। ज़मान पार्क का जो बाहर वाला गेट था, जो कैनाल की तरफ था, उस पर एक कुरानी आयत बड़े अल्फाज के साथ, बड़े साइज़ के साथ ज़रूर लिखी गई है, जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये वहाँ पर तब्दीली आई है। अब नाज़रीन कराम, जब यके बाद दीगरे पीटीआई के साथ ये सब कुछ किया गया तो लोगों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हुआ। लोगों का सब्र जवाब दे गया। कल वाक़तन लोग ज़मान पार्क इमरान खान के घर के बाहर पहुंच गए। गो ये कोई बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग नहीं थे। मैं अगर आपको ये कहूँ कि कोई हज़ारों की तादाद में थे तो ये गैर मुनासिब होगा। कम तादाद थी, कम नंबर था। लेकिन आप हैरान इस बात पर होंगे कि वो नौजवान थे और उन नौजवानों में ख़वातीन भी शामिल थीं, जिसका मतलब ये है कि मुमकिन तौर पर फैमिलीज़ वहाँ पे पहुँची हैं और उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी लहराए हैं और उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी भी की है। एक बात का उन्हें अंदाज़ा है कि फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराना, इमरान खान का नाम लेना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बात करने का मतलब ये है कि आपने खुदा न खास्ता कोई गद्दारी जैसा जुर्म कर दिया है। तो कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, पुलिस या कोई भी फोर्स आप तक पहुंच जाएगी और आपको किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो कल मनाजिर हमें देखने को मिले वहाँ ज़मान पार्क के बाहर, वहाँ पे नौजवानों ने चेहरों पर मास्क लगाए हुए थे। अगर मास्क नहीं लगाए हुए थे तो पार्टी परचम को उन्होंने अपने वहीं उन्होंने लपेटे हुए थे। उसमें एक बच्चा था जिसने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था, जबकि उसमें एक नौजवान भी है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो दोनों तरह के लोग थे, जिससे इनको अंदाज़ा है कि वो ट्रेस भी हो सकते हैं, गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे उनका जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे हमें समझना चाहिए। देखें, अगर कोई पुरअमन तरीके से अपना सियासी रास्ता ले रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर हमें पाबंदी लगानी चाहिए। और पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है और इसी में हल मौजूद है। देखें, इस पाकिस्तान को बहरान से निकालना है, हमें निकालना है। तो हमारे घर के जो तमाम बड़े हैं, जो ताकतवर हैं, उनको अपना ज़र्फ़ बड़ा करना पड़ेगा, अनाएँ छोटी करनी पड़ेंगी। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, क्रॉस दी बोर्ड ये सब करना पड़ेगा, फिर ही इस मसले का हल निकलेगा।
हमारा मुल्क हमारे घर जैसा है। आप माने ना माने, पाकिस्तान एक बहरान का सामना कर रहा है और इस बहरान में से आप तब ही निकलेंगे जब तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर होंगे। अब इवन पीडीएम के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। कल मेंगल साहब डॉन न्यूज़ पर बैठ के बता रहे थे कि इनकी हुकूमत कैसे बनी, इसमें जनरल बाजवा का क्या किरदार था। अगर कमर जावेद बाजवा ना होते तो पीडीएम ना बनती, और अगर पीडीएम की गवर्नमेंट ना बनती तो इमरान खान के ख़िलाफ़ और कोशिश ना करते तो इमरान खान की हुकूमत ना जाती। आज महमूद अचकज़ई कह रहे थे कि हमने पीडीएम को कहा था कि इमरान खान से दुश्मनी में एक हाथ से आगे ना जाएं, और हमने इनको कहा था कि आप खाई में गिर रहे हैं। मालूम नहीं है कि इनको ये समझ क्यों नहीं आती। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ काफ़ी दिनों से पाकिस्तान आए हुए हैं, लेकिन वो खासे खामोश हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो खामोश क्यों हैं। क्या उनके घर के अंदर जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हो पा रहा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये तो ऐलान कर चुकी है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म होंगे तो मरीम नवाज़ अगर वज़ीर आला पंजाब बनना चाहती हैं तो फिर शहबाज शरीफ कहाँ पे होंगे, हमज़ा शहबाज शरीफ कहाँ पे होंगे? तो इसका मतलब तो सिर्फ ये होगा कि मरीम नवाज़ ग्रुप डोमिनेट करेगा और जो शहबाज ग्रुप है उसको आप माइनस करेंगे। अब मैं आपको एक और बात भी बता दूं। एक तो मैंने आपको बताया कि अगले हफ्ते नवाज़ शरीफ मानसेरा में जलसा करना चाहते हैं। दूसरा, ये पुरानी खबर मैंने आपको दी हुई है कि वो सियासी जमातों और सियासी क़यादत से रब्ता करने के हवाले से सोच रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है जिस पर मैं कह रहा हूं कि क्या इनकी बस हो गई है और तहरीक इंसाफ से कौन रब्ते कर रहा है। अब ये जो सारी बातें हुई हैं और इसमें इनके इजलास भी हुए हैं, तो ये ख़बर है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये तजवीज़ रखी गई है, क्योंकि ख़बर ये है कि मुस्लिम लीग नून कौमी क़यादत को खाने पर बुलाना चाहती है। तो वहाँ पे तजवीज़ आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द को भी बुलाया जाए या उनको दावत दी जाए। अब ये अगला मरहला है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून की दी गई दावत को कबूल करते हैं, क्या वहाँ पर जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ कोई नशिस्त है, कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, कोई ग्रैंड डायलॉग है या कुछ भी है, तो क्या उसका पार्ट पीटीआई वाले बनते हैं या वो सीधा सीधा कहते हैं कि नहीं, हम तो मुस्लिम लीग नून की किसी भी नशिस्त का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भी एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन पहला मरहला ज़ाहिर है ये होगा कि मुस्लिम लीग नून इनवाइट करती है या नहीं। दूसरा, फिर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन डिले करने के हवाले से तमाम तर हरबे अपनाए। कभी कौमी असम्बली से करारदाद के ज़रिए कहा गया कि आपको पैसे नहीं देंगे, कभी कुछ किया गया, कभी कुछ। मुस्लिम लीग नून इवन इस चक्कर में थी जिसमें उमर अता तारड़ जो है वो ख़ास तौर पर सर फहरिस्त थे कि सदर आरिफ अलवी तो अबूरी सदर हैं, वो इलेक्शन तारीख देने के मजाज ही नहीं है। आज वही मुस्लिम लीग नून ड्रामा करती नज़र आ रही है। इसहाक डार जो समदी भी हैं नवाज़ शरीफ के, और अब तो उनको कायदे ईवान भी सेनेट के अंदर बना दिया गया है। ये अलग बात है कि वो उनको चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं, लेकिन ताकत वाले नहीं मान रहे, तो ये एक अलग बात है। अब इसहाक डार ने बाकायदा सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी हो जाने का मुतालबा किया है और कहा है कि अदालत से आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। देखिए, एक तो जस्टिस काजी फायजी साहब को उस वक़्त की असम्बली तहरील के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कहना चाहिए था। उन्हें इस सवाल के जवाब पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। आइनी सवाल ये था कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, आया इलेक्शन कमीशन ने देनी है या सदर ने देनी है। इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं ढूंढा। फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए, उसका ज़िम्मेदार कौन है, इन्होंने इस सवाल का जवाब भी नहीं ढूंढा। हाँ, असम्बली तहलील पर सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। ज़ाहिर है काजी फायजी साहब इस वक्त बहुत बड़े मनसब पर हैं, एक ऐसा मनसब जहाँ पे सवाल करें तो हो सकता है उनको गुस्सा आ जाए या उनकी तबीयत पर नागवार गुजरे तो वो तौहीन अदालत भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से काजी फायजी साहब को, जिस तरह वो पहले ख़ुद ये कहते आए हैं कि जो सवाल अदालत के सामने नहीं है उस पर बात नहीं होनी चाहिए, उन्हें ख़ुद भी इस नसीहत का पास रखना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है वो स्याह व सफ़ेद के मालिक हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।